माता रानी की मेहरबानी 1982 में ये चोरी हुई। अप्रैल की कोई बैसाखी हुई 13 को, तो 17-18 को ये चोरी हो गई। हम घर से आए तो यहाँ मंदिर बरान पड़ा था। हमने फिर जाकर पुलिस को खलैनी में चौकी पर रिपोर्ट दी। उन्होंने भी बहुत तलाश की लेकिन कोई नहीं। माता रानी कुछ सुराख चलते रहे, फिर पुलिस वालों ने मदद करके ये उधर शुद्ध महादेव बस्ट में बरामद हुई। चोर पकड़े गए, वो बाड़ी रोड के चोर थे। नमस्कार, इस समय आप देख रहे हैं जेके टाइम न्यूज और मैं हूं कमल चाणक। और ये वीडियो साथ साथ आप कमल चाणक यूट्यूब और फेसबुक पे भी देख पाएंगे। आपको बता दें, इस समय हम जो है दुर्गा माता मंदिर देदनी में है। ये मंदिर काफी पुराना मंदिर है और ये देवस्थल जो है काफी हजारों वर्षों से जो है इस जगह की मान्यता है। इस माँ की महिमा जो है यहाँ के जिला डोडा के नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के अलग अलग जगहों से यहाँ श्रद्धालु हर साल और अलग अलग यात्राएं भी यहाँ पे आती हैं और हर साल लोग यहाँ श्रद्धा अनुसार आते हैं और माता रानी की महिमा का गुणगान करते हैं। मेरे साथ पुजारी जी हैं। ये पुजारी जी जो है इस मंदिर का थोड़ा सा पुराना इतिहास बताएंगे कि क्या कुछ महिमा रही है इस माता रानी की, कैसे यह माता रानी प्रकट हुई और क्या कुछ इस माता रानी के बारे में जानते हैं। पुजारी जी, क्या नाम है और क्या कुछ कहना चाहेंगे माता रानी के बारे में? कब से ये माता रानी का मंदिर भवन बना है? मेरा नाम पेट राम है जी। मैं देहरी का वसी हूँ। मैंने तो ये मंदिर जब से हमारा जन्म हुआ 75 साल उम्र हो गई ऐसे ही है। और माता रानी ने यहाँ से कोई भी श्रद्धालु खाली नहीं गया। जो भी मनता की है वो माता रानी उनकी पूरी कर देगी, जो दिल से मानता है। और 1982 में इसकी चोरी हो गई। उसके बाद इसने अपनी मशहूरी ज़्यादा हो गई। बहुत दुनिया बाहर से आ रही है, भगवा से, मुंडो से, सराय से, रुधार से, नर्मद से और रामबन से, उधमपुर, जम्मू तक लोग हमारे यहाँ से वो जो बसे हुए हैं वहाँ से उनके साथ 10 लोग और भी आ जाते हैं। तो यहाँ काफ़ी माता का ये गुणगान है। लेकिन यहाँ हमारे पास सहूलियत नहीं है। एक तो हमारी सड़क ये 2000 नहीं कितने में उस पे हम बाद में आएंगे। जो आप बोल रहे सड़क इश्यू जो है, अच्छा माता रानी के जैसे आप बोले श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं, क्या क्या जो है मेले यहाँ पे लगते हैं हर साल? कौन सा मेला होता है और इस मेले में क्या लंगर व्यवस्था कैसे रहती है? कौन सी कमेटी आयोजन करती है? ये हमारा ये बैसाखी का मेला बहुत बड़ा होता है। 2 दिन का होता है। अगले दिन हम लोग आना शुरू हो जाते हैं और बैसाखी वाले दिन शाम को चले जाते हैं। लेकिन लंगर सबके लिए फ्री होते हैं। उठने बैठने के लिए हमारे पास ये धर्मशालाएं, शेड बने हुए हैं। कंबल हमारे पास पड़े हुए हैं। बर्तन यहाँ पड़े हुए हैं। कोई अपनी बनानी चाहता है तो वो अपनी बनाए या लंगर में खानी है खाए। तो उसके लिए दुकानें यहाँ बहुत काफ़ी लगती हैं। कोई बर्फी लगाता, कोई चाय वाला, कोई कोल्ड, ये लोग यहाँ चलते हैं। तो दूसरा मेला ये 25 अगस्त हमारा 23 अगस्त शुरू हो जाता है और 25 को ये ख़त्म होगा। इसमें भी लंगर हमारा फ्री है लोगों के लिए। लंगर कमेटी अलग बनी हुई है हमारी। उसके कैप्टन साहब तो ये कलह वाले हैं जगदीश जी, और उनके साथ काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। जो भी अगर कोई लंगर के लिए दान करना चाहता है तो उनसे वो हाँ वो मिल सकता है। अच्छा, आपने जो है चोरी के लिए थोड़ा सा बताया कि माता रानी के मंदिर में यहाँ चोरी हुई थी, उसके बारे में कुछ जानते हैं आप? कैसे जो है वो चोरी बरामद हुई या माता रानी की क्या महिमा रही होगी? किस माता रानी की क्या शक्तियाँ हैं जो आप बताना चाहें? माता रानी की मेहरबानी 1982 में ये चोरी हुई। अप्रैल की कोई बैसाखी हुई 13 को, तो 17-18 को ये चोरी हो गई। हम घर से आए तो यहाँ मंदिर बरान पड़ा था। हमने फिर जाकर पुलिस को खलैनी में चौकी पर रिपोर्ट दी। उन्होंने भी बहुत तलाश की लेकिन कोई नहीं। माता रानी कुछ सुराख चलते रहे, फिर पुलिस वालों ने मदद करके ये उधर शुद्ध महादेव बस्ट में बरामद हुई। चोर पकड़े गए, वो बाड़ी रोड के
चोर थे। अच्छा, वही मूर्ति माँ की वही सेम यही मूर्ति ले गए थे, यही वहाँ बरामद हुई। और ये फिर 25 अगस्त पे यहाँ बाड़ी स्थापना हुई, उसकी यादगार में ये मेला लगता है। आज तो चलो सड़क बन रही है, सड़क का निर्माण हो रहा है, लेकिन जब पहले सड़क का निर्माण नहीं था तो कितनी दूर पैदल चल के यहाँ तक पहुँचना था? बहुत सर, अंबल से यहाँ मेरे ख्याल में 10-12 किलोमीटर बनता है। सार से भी इतना ही है, सरसी से भी इतना ही है, मरमत से भी इतना ही है, मोटी से भी। तो लोग कोई इसकी परवाह नहीं करते थे, आज भी नहीं करते और कल भी नहीं करेंगे। जिसके श्रद्धा में ये माता है वो यहाँ पहुँचेगा। 100 साल का पूरा भी यहाँ पहुँचता है माता के पास। अच्छा, आप जो है आप कह रहे थे कि यहाँ पे कोई डेवलपमेंट की ज़रूरत है, कुछ आवश्यकता है, तो क्या कुछ डेवलपमेंट की आपको आवश्यकता है? क्या कुछ आपको लगता है कि ये ज़रूरी है? हमें तो पहली ही बात डेवलपमेंट की सड़क की है। अगर सड़क हमारी नज़दीक हो जाती है तो यहाँ मैं उम्मीद रखता हूँ कि माता के श्रद्धालु रात दिन चलेंगे, क्योंकि इस वक्त चढ़ाई के किनारे और रोड नहीं है, किसी तरफ से भी आना तो इनको मुश्किलात आती है। इसलिए रोड पर अब ये थोड़ी रोड बनी है तो जरूर 10 लोग आ रहे हैं। तो अगर ये रोड ठिकाने तक पहुंच जाती, माता के कुछ चरणों में थोड़ा 1-आधा किलोमीटर पीछे रह जाती या 2 किलोमीटर पीछे रहती तो फिर भी लोग परवाह नहीं करेंगे। लेकिन इसको सुतलाई में रुका दिया नहीं, वो क्या उन्होंने लौड़ा लाया गया नहीं, ये सेंक्शन तो यहाँ हमारी 3 दिन के पीछे तक है, लेकिन अभी ये हो नहीं रहा था। अब पीछे लगे हैं कुछ थोड़ा थोड़ा वो करने, तो अब लोग पता नहीं कब ये पाएंगे, कब क्या करेंगे। आपके MLA उनसे कभी आपने संपर्क करने की कोशिश की? बहुत 2-3-4 दफा हम उनके पास, उनके घर में गए, उधर गए, वो भी कहते हाँ जी होगा, तो पता नहीं कब होगा। यही है, कोई ना नहीं किया होगा। सुनते हैं वो बड़े श्रद्धालु हैं, हमारे बड़े आप साहब हैं, लेकिन क्या करेंगे, वो भी लगे हैं पीछे तो और कुछ अपनी मांग रखना चाहेंगे? अब यहाँ पानी की सोली, तो पानी तो हमारा है ऑलरेडी, गवर्नमेंट ने दिया है। श्यामलाल जी भक्त ने ये पानी की 10 लाख उसने अपने उसमें से फंड्स में, वो MLC था तो उसने फंड्स में दिया था, तो ये हमने 13 किलोमीटर यहाँ से पीछे से लाई है, बाहर से जुमलार से। तो अब इसको है ज़रूरत हर टाइम मरम्मत, और लोग कई शरारत करते हैं, बीच में कूद देते, कोई काट देता, कोई कुछ करता। पिछले साल ये टेंडर हुआ इनका केजरीवाल हुआ, तो इसमें मरम्मत के लिए आया, हम सुनते हैं कि 2 पाइपें, हम तो बूढ़े हैं ऊपर कूद नहीं सकते, मैंने पहले वो तो पाइप लगवाई यहाँ तक, मैं खुद साथ था, लेकिन अब इतनी चढ़ाई में चढ़ने तो मैंने सुना कि 2-3 पाइपें लगी हैं, बाकी कोई जंगल को दिए हैं बंडल, तो कुछ लगाए हैं, तो उसमें पानी अभी तक डाला नहीं उस ठेकेदार। ये जो पुरानी पाइप है उसमें पानी आ रहा है, कभी ये टूट जाता तो हफ्ता पानी यहाँ पे पीछे हो जाता। तो इसलिए चौकीदार भी हैं बेचारे, दौड़ रहे हैं, लेकिन उनको जब बोल रहा आज ही पानी टूट गया तो फिर जाते हैं, ऐसे अपनी कोई नहीं जाता देना आता। हाँ चलिए, तो आपने देखा ये पुजारी जी थे, इन्होंने माता रानी का बारे में बताया कि, और साथ में यहाँ पे क्या सुविधाएं चाहिए वो भी इन्होंने बताया। देवी माता रानी के दरबार से JK टाइम्स की ये थी खास रिपोर्ट। मुझे और मेरे साथियों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।